पंक्चुएशन सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है कॉलन। अगर कॉलन की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो कुछ इस तरह से है, टू इक्वली साइज डॉट्स विच आर अलाइंड वर्टिकली आर कॉल्ड कॉलन। दो डॉट्स होते हैं जो वर्टिकली लगाए गए होते हैं, उन्हें हम कॉलन बोलते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर शो भी हो रहे हैं। अच्छा, कॉलन के अगर यूज़ को डिस्कस करें तो इसका फर्स्ट यूज़ है, कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में किसी लिस्ट ऑफ वर्ड को डिस्कस करने के लिए, किसी लिस्ट को डिस्कस करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज इंजॉय द कंपनी ऑफ दीज फ्रेंड्स कॉलन असलम, अकरम, अली एंड हमज़ा। अब इस लिस्ट को शो करने के लिए हमने कॉलन लगाया इनसे पहले। नेक्स्ट यूज़ है, कॉलन इज़ यूज टू सेपरेट द जनरल एंड स्पेसिफिक आइडियाज़ इन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जनरल और स्पेसिफिक आइडियाज़ अगर डिस्कस किए गए हों तो इनको सेपरेट करने के लिए हम इनसे पहले कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स आर इंसेक्ट कंट्रोलर्स कॉलन बर्ड्स ईट आलमोस्ट ट्वाइस इन देयर ओन वेट। अब देखें, इसमें दो तरह से, पहले जो है ना जनरल थॉट दिया गया है कि बर्ड्स आर इंसेक्ट कंट्रोलर्स, ठीक है। उसके बाद उसने नेक्स्ट जो है ना उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि बर्ड्स ईट आलमोस्ट ट्वाइस देयर ओन वेट। तो इन दोनों जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट करने के लिए हमने इनके दरमियान कॉलन लगाया। नेक्स्ट यूज़ है, कॉलन इज़ आल्सो यूज्ड बिफोर डायरेक्ट कोटेशन। जब किसी भी सेंटेंस में कोई डायरेक्ट कोटेशन यूज़ की जाती है, तो या हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर समझें तो डायरेक्ट नरेशन में जब इनडायरेक्ट बनाते हुए हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को अलहदा करते हैं, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में जब हम कोई डायरेक्ट कोटेशन लिखते हैं तो उसमें फिर हम कॉलन, उसके इससे पहले हम कॉलन लगाते हैं। कायदे आज़म सेज कॉलन वर्क वर्क एंड मोर वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है डैश। ये देखें आपके सामने डैश की सिंबल है और इसके यूजेस की अगर बात करें तो डैश इज़ ऑलवेज यूज्ड टू एक्सप्रेस द सडन चेंज ऑफ थॉट। किसी भी सेंटेंस में जब कोई सडन चेंज ऑफ थॉट आता है तो फिर हम डैश का सहारा लेते हैं, डैश को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट लाइक इट डैश बट लेट अस फॉरगेट द मैटर। नेक्स्ट यूज़ है, डैश इज़ यूज्ड व्हेन अ स्पेसिफिक पॉइंट इज़ एम्फेसाइज्ड इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर जब एम्फेसाइज किया जाता है तो फिर डैश का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई वांटेड टू लीव इट अर्ली डैश बट द गेट वाज स्टिल क्लोज्ड। नेक्स्ट यूज़ है, डैश इज़ आल्सो यूज्ड when the writer wants to narrate the main thought at the end of the sentence। जब राइटर जो है ना वो कोई किसी सेंटेंस में जो मेन थॉट होता है उसको उसके एंड पे बयान करना चाह रहा हो तो उसके बाद उससे पहले भी हम डैश लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सर जेम्स जीन्स के डाइंग सन से एग्जांपल ली गई है, ध्यान से देखिएगा। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर एक्सट्रीमली हॉट डैश फॉर टू हॉट दैट लाइफ कुड एग्जिस्ट ऑन देम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइफन को। ये देखें, ये हाइफन का सिंबल होता है और अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो वो इस तरह से है कि इट इज़ यूज टू जॉइन द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। ये कंपाउंड वर्ड्स के पार्ट्स को जॉइन करने के लिए, उनको आपस में मिलाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर वर्ड है फादर इन लॉ। अब देखें, फादर के बाद जो है वो हम हाइफन लगाएंगे, इन के बाद फिर हम हाइफन लगाएंगे और फिर लॉ को लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास मदर इन लॉ, सेम इज़ द केस विद मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के दरमियान हम हाइफन लगाते हैं, तो ये हाइफन का यूज़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। जब किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज शी गो टू कॉलेज
एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को 6699 भी कहा जाता है। किसी भी शख्स की कही गई असल बात को किसी सेंटेंस में डिस्कस करने के लिए उससे पहले हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास यूज्ड व्हाइल यूजिंग डायरेक्ट स्पीच। जब किसी सेंटेंस में हमने कोई डायरेक्ट स्पीच देनी हो तो उससे पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, आई एम नॉट लिबर्टी टू टेल यू दैट, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। एनी बुक टाइटल, मूवी नेम एंड बुक नेम आर केप्ट इन इन्वर्टेड कॉमास। जब हमने किसी भी सेंटेंस में किसी बुक टाइटल को या किसी मूवी के नेम को डिस्कस करना हो तो उसके दरमियान हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते होते हैं। फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर हैज़ रिटन द प्ले, अब प्ले नेम हमने लिखना है उथेलो, उथेलो को इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सिंबल आपके सामने है। एक्सक्लेमेशन मार्क shows strong emotion such as love, anger and fear etc. जब किसी सेंटेंस में किसी खुशी, गमी या किसी हैरानगी का इजहार किया जाए तो हम इसके आखिर पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। जैसे खुशी के वक्त हम बोलते हैं हुर्रा, या किसी गमी के वक्त हम बोलते हैं अलॉस। तो इन वर्ड्स के एंड पर जो है हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं।